हेलो एवरीवन। अर्थशास्त्र में पहले चैप्टर में अर्थशास्त्र विषय प्रवेश में हमने कुछ टॉपिक देख लिए थे, जिसमें पहला था अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र का भारतीय चिंतन, पश्चिम में अर्थशास्त्र का उद्भव और विकास, जिसमें अलग अलग अर्थशास्त्री थे, उनकी हमने परिभाषाएं देखी थी। मैंने आपको बताया था कि जो व्याख्या या परिभाषा होती है वो वैसी की वैसी ही लिखनी है किताब में, जैसी आपको दी गई है वैसे ही आपको शब्द उसके याद करके लिखने हैं। उसके बाद आर्थिक प्रवृत्ति क्या होती है, अनार्थिक प्रवृत्ति क्या होती है, इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। फिर सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र, व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र के बारे में बताया था। आर्थिक जानकारी की प्रस्तुति किस तरह से की जाती है, कितने प्रकार से की जाती है, वो मैंने आपको जानकारी दी थी। उसके बाद आज का पॉइंट आता है सांख्यिकी जानकारी का महत्व। सांख्यिकी जानकारी का महत्व किस प्रकार का है कि जो हमें आंकड़ों में जानकारियाँ प्राप्त होती है उसका महत्व क्या है। तो आपकी किताब में सांख्यिकी जानकारी का महत्व, उसमें आपको 4 टॉपिक पॉइंट दिए गए हैं। ये 4 पॉइंट आपको याद करने रहेंगे। परीक्षा में अगर आता है कि सांख्यिकी जानकारी का महत्व बताइए या समझाइए, तो ये 4 पॉइंट आपको याद करके इसके अंदर की जानकारी लिखनी होगी। पहला पॉइंट आता है आपका, सिद्धांतों के आधार में वृद्धि होती है। सिद्धांतों के आधार में वृद्धि होती है, इसका मतलब है कि जो भी चीज़ें हो रही है उन चीज़ों के होने के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। अर्थशास्त्र की भाषा में कार्य कारण के संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पे दिया है आपकी किताब में बरसात और कृषि उत्पादन के बीच का संबंध, कि अगर सांख्यिकी जानकारी है तो उसका महत्व इन 2 चीज़ों में किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो हमें पता है कि बरसात अगर अच्छी होती है तो कृषि उत्पादन अच्छा होता है, अगर बरसात नहीं होती है तो कृषि उत्पादन कम हो जाता है या फिर नहीं होता है। लेकिन कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितनी अच्छी कृषि फसल हो रही है, तो उसके लिए अगर हमारे पास आंकड़े होंगे, हमारे पास सांख्यिकी जानकारी होंगी, कुछ अंक होंगे, तो हमें वो अच्छे से पता चलेगा कि हाँ कितना कृषि उत्पादन बढ़ा है बरसात के कारण, कितना कृषि उत्पादन कम हुआ है। तो उसमें सांख्यिकी जानकारी का महत्व आ जाता है। उसके बाद दिया है कीमत और मांग के बीच का संबंध। हमने आर्थिक जानकारी की प्रस्तुति टॉपिक देखा था, उसमें कीमत और मांग का संबंध बताया था कि जैसे जैसे कीमत में कमी होती है वैसे वैसे मांग में वृद्धि होती है। तो कितनी कीमत कम हो रही है, कितनी मांग बढ़ रही है, अगर उसके अंक हमारे पास होंगे तो हमें वो अच्छे से पता चल सकता है। तो तब सांख्यिकी जानकारी का महत्व आता है। तो इस प्रकार सिद्धांतों के आधार में वृद्धि होती है, इस पॉइंट में आपको ये समझाना है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका दशा और दिशा का रुझान जानने के लिए, कि किस प्रकार की हमारी जो आर्थिक स्थिति है देश की, अगर वो हमारे पूरा जो अर्थतंत्र है देश का, उसके बारे में कोई आंकड़ा हमको प्राप्त करना है या मिलता है तो वो हमको अधिक विश्वसनीय लगता है। उदाहरण के तौर पे दिया है राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः घटता जा रहा है, कि जो हमारे अर्थतंत्र संबंधित बातें हैं अगर वो हमें आंकड़ों में प्राप्त होती है तो वो हमें ज़्यादा पता चलता है। उदाहरण के तौर पे आपको पहला दिया है कि जो हमारा राष्ट्रीय आय है, संपूर्ण देश की जो आय होती है उसमें अलग अलग क्षेत्रों का अपना हिस्सा होता है। कृषि क्षेत्र अभी आगे चल के आपके चैप्टर में आएगा। 3 मुख्य क्षेत्र हैं जो राष्ट्रीय आय में अपना योगदान देते हैं, जो देश की संपूर्ण आय है उसमें अपना योगदान देते हैं। तो जिसमें कृषि क्षेत्र आता है, आपको तीनों नाम में बता दे रही हूँ, कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र है। तो कृषि क्षेत्र यानी कि जो हमें हमारे पास जो फसल उत्पन्न होती है उससे जो विक्रय से आय प्राप्त होती है, उसमें राष्ट्रीय आय का कितना योगदान आ जाता है। तो धीमे धीमे करके अब हम देखते हैं कि लोग औद्योगिक क्षेत्र की तरफ बढ़ने लग गए हैं। उद्योगों में नौकरी करना, कारखानों में नौकरी करना, कंपनियां खोलना, कारखाने खोलना, उस क्षेत्र में लोग आगे बढ़ते हैं। धीमे धीमे करके लोगों ने खेतों में काम करना कम कर दिया है, तो जिससे कृषि क्षेत्र का जो विक्रय होता था उत्पादन हो करके वो धीमे धीमे करके कम हो गया है। तो वो अगर हमारे पास अंक होगा कि कितना कृषि क्षेत्र का उत्पादन हिस्सा कम हुआ है, राष्ट्रीय आय में कितना फर्क आया है, तो उसके लिए सांख्यिकी जानकारी का महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद है भारत में होने वाली आयात का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। भारत में
लोगों की आय बढ़ रही है, लोगों का वेतन बढ़ रहा है, जिससे लोग अच्छे प्रकार की वस्तुओं की मांग करते हैं। आयात का मतलब होता है कि बाहर से चीज़ वस्तुएं, विदेशों से चीज़ वस्तुएं मंगवाना। तो धीमे धीमे करके लोगों की आय बढ़ रही है, लोग अच्छी चीज़ वस्तुओं की मांग करते हैं, तो धीमे धीमे करके हमारे देश में जो बाहर से वस्तुएं आ रही हैं उसकी मांग बढ़ने लगी है। तो कितनी मांग बढ़ रही है, कितनी आयात बढ़ते जा रही है, वो अगर अंक के रूप में हमारे पास होगा तो हमें अधिक पता चलता है। तो इस प्रकार देश में दशा और दिशा का रुझान जानने के लिए सांख्यिकी जानकारी महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका है तुलनात्मक अध्ययन के लिए, कि अगर तुलनात्मक अध्ययन में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। तुलना किसकी होती है? स्थान और समय। अगर दो स्थान यानी कि या तो फिर दो देश हो गए, दो राज्य हो गए, अलग अलग दो शहर हो गए, तो उनकी अगर तुलना करनी है तो उसके लिए हमारे पास अंक होना, आंकड़े होना आवश्यक है, सांख्यिकी जानकारी होना आवश्यक है। समय है तो समय में कौन से सन में कितना अर्थतंत्र आगे आया था, कौन से सन में कितना अर्थतंत्र पीछे चला गया, तो अगर समय की तुलना करनी है तो उसके लिए हमारे पास सांख्यिकी जानकारी होना आवश्यक है। यहाँ पे उदाहरण के रूप में आपके लिए किताब में लिखा गया है कि भारत में 1951 की तुलना में 2015 में हमारे यहाँ आर्थिक क्षेत्र में कितने प्रमाण में परिवर्तन हुए हैं। तो अगर उसके बारे में हमारे पास सांख्यिकी जानकारी होगी तो हमें अच्छे तरह से पता चलेगा कि 1951 में हमारे भारत की स्थिति क्या थी और 2015 में स्थिति क्या हो गई। अगर इसकी हमारे पास सांख्यिकी जानकारी होंगे, अंक होंगे, तो हमें अधिक अच्छे रूप से पता चल सकता है। ये हो गया समय। स्थान के रूप में उदाहरण दिया है कि विश्व में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन ये देश हैं, इनकी तुलना में हमारा भारत किस स्थिति में है, उसका स्थान कौन सा है। तो अगर हमारे पास सांख्यिकी जानकारी होगी तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो ये हो गया तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कि समय की तुलना करनी हो या फिर स्थान की तुलना करनी हो तो उसके लिए सांख्यिकी जानकारी का महत्व होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, आपका आखिरी पॉइंट आता है संक्षिप्त प्रस्तुति के लिए, कि कोई भी जानकारी है अगर उसे हम अंक के रूप में न प्रस्तुत करके थियरिकल या फिर भाषा के रूप से प्रस्तुत करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंटालाजनक हो जाता है और लोगों को समझने में मुश्किल भी होती है। लेकिन अगर अंक के रूप में हमारे पास सांख्यिकी जानकारी है, अगर हम आलेख बना करके या फिर किसी प्रकार का चार्ट बना करके, कोष्ठक बना करके अंकों के द्वारा समझाएंगे कि 1951 में इस प्रकार की स्थिति थी, 1952 में इस प्रकार की हो गई, 10-10 वर्षों का अंतर दे करके समझाएं तो वो अधिक रूप से लोगों को समझ में आती है। तो सांख्यिकी जानकारी संक्षिप्त रूप से लोगों को समझाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण साबित होती है। तो यहाँ आपकी सांख्यिकी जानकारी का महत्व 4 मुद्दों के द्वारा समझाया गया है। ये 4 पॉइंट आपको याद करने के और इसके अंदर जो थियरी है जिस प्रकार से मैंने समझाई है उस प्रकार से समझा करके आपको लिखनी रहेगी। अभी के वीडियो में इतना, उसके बाद अगले वीडियो में अगला टॉपिक हम देखेंगे।